करेंगे। ओ गुणवान बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, खुशियों से खुशहाल रहेंगे। हम सदा खुशहाल रहेंगे, खुशी से माला माल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। खुशहाल रहेंगे, दान करेंगे, माला माल करेंगे। ओम शांति। मीठे बाबा की आज साकार मुरली सुनेंगे। आज का महावाक्य है 10 तारीख। बाबा ने व्यर्थ को खत्म करने की बहुत सुंदर विधि बताई है। सबसे ज्यादा जो शिकायत होती है, बाबा के बच्चे नेगेटिव को तो खत्म कर लेते हैं लेकिन व्यर्थ पुरुषार्थ में बाधक बनता है। तो बाबा ने कहा कि उसके लिए रोज की जो मुरली है उसको ठीक करो। आखिरी वाला नहीं, सीधा से बस। तो रोज की जो मुरली है, तो बाबा ने कहा हर दिन जो मुरली सुनते हैं उसकी कोई ना कोई विशेष पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन करना है, बिजी रखना है। कुल मिला के जब मन खाली होता है, कहते हैं ना खाली घर शैतान का घर, तो जो मन खाली होता है तो व्यर्थ की बातें आती है। तो बाबा ने कहा कितनी ज्ञान की गहरी बातें बाबा में बताते हैं, उसका क्या करो, कोई ना कोई मनन करो, उसकी गहराई में जाओ, चिंतन करो। साथ ही बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा जो विश्व का मालिक बनाने आया है, बादशाही देने आया है, उस बाबा को भी क्या करते, छोड़ देते हैं, है ना। माया क्या करती है, माया छुड़वा देती है। तो सबसे पहले मुरली मिस करते हैं, मुरली मिस करते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं। और धीरे धीरे ऐसा समय आता है कि उमंग उत्साह कम हो जाता है ना। पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और एक दिन वो बाबा का हाथ साथ छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं डाइवोर्स दे देते हैं। हमेशा के लिए छोड़ दिया मना, डाइवोर्स हो जाना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को कभी भी, बाबा बच्चों से आज बोल रहे हैं कि बच्चे ऐसे बाबा जो है, जो इतना प्यार करता है ना, जो इतनी प्राप्तियों से संपन्न बनाता है, ऐसे बाबा को कभी भी डाइवोर्स नहीं देना। साथ ही बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, हरि जो है लोग कृष्ण को कह देते हैं, है ना, राम को कह देते हैं, देवताओं को हरि कहते हैं, लेकिन हरि का मतलब है हरने वाला, दुखों से मुक्त करने वाला, दुखों को हरने वाला। तो बाबा कहते हैं वो कहीं हरते नहीं है, वास्तव में हरि एक परमात्मा का ही नाम है। तो वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार बाबा का घर है, या परमात्मा जहाँ रहते हैं वो हरिद्वार है। तो भगवान ने कृष्णा का द्वार, बाबा हमें कृष्ण के द्वार में ले जाते, हरि कहाँ ले जाते, कृष्ण का द्वार खोलते हैं, वहां ले जाते हैं, इसलिए कहते हैं हरिद्वार। और क्योंकि भगवान ने, हरि ने स्थापन किया है, हरि हमें वहां ले जाते हैं सतयुग में, इसलिए हरिद्वार कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के 1937 में
मैंने क्या किया, उस नई दुनिया का, उस स्वर्णिम युग का, स्वर्ग का मैंने नींव लगा दिया है ना। स्थापना में तुम मददगार बनते हो और तुम्हें उस नई दुनिया में जाओगे। बाबा कहते मैं तो जाता नहीं हूँ, केवल मैं नींव लगाता हूँ और सच्चा सच्चा पैगंबर मैं ही हूँ और मैं आकर राजयोग तुम बच्चों को सिखाता हूँ। तो सच्चा पैगंबर भी कौन है? शिव बाबा है। तो अभी हम आज की मुरली को सुनते हैं विस्तार से। आज की मुरली का सार। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए। क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो। हम ब्राह्मण आत्माएं, हम कौन हैं? इस ईश्वरीय यज्ञ के रक्षक हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? क्योंकि तीनों एक है ना, 3 in 1, एक में ही तीनों है। तो बाप को दिया माना टीचर और सदगुरु को भी दिया। तो बाप और टीचर को तलाक और फारकती कैसे और कब देते हैं? बोलो। बाबा कहते हैं कि बाप को भी भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं, तब बाप को तलाक दे देते हैं। ये नहीं समझते कि बाप को ये पढ़ाई की मुरली का मिस कर देते हैं, तब जो तलाक दे देते हैं। तो बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा क्या कहते बच्चों से? पढ़ाई मिस मत करो, मुझे तलाक मत दो। उत्तर है, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं, मुरली मिस करते हैं, पढ़ते व सुनते नहीं है, है ना। मुरली मिस करना चलो नहीं आ पाए किसी कारण से, लेकिन पढ़ तो लिया, है ना। तो बाबा कहते हैं पढ़ते व सुनते नहीं हैं, तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते हैं। बाबा कहते बच्चे, बहुत प्यार से बाबा कह रहे अपने बच्चों से, है ना, बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। क्या कह रहे हैं? कभी भी तलाक देंगे? नहीं देंगे कभी? नहीं। चलो बहुत अच्छी बात। सोच भी नहीं सकते, जी नहीं सकते बाबा के बिना। तो बाबा कहते हैं कभी मत देना। हाँ, तलाक की बात तो छोड़ दो, सही बात। संकल्प भी नहीं आएगा, कितनी बड़ी बात। सही बात, संकल्प में भी नहीं है छोड़ने का ख्याल। प्रश्न है, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है, क्यों? ये सत्य ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है,
प्रामाणिक ज्ञान है ना, कोई अंधविश्वास पे, दंत कथाओं पे नहीं है। फिर भी ये जो ज्ञान है मनुष्यों को मुश्किल समझ में आता है। क्यों? बाबा कहते हैं ज्ञान को भूल जाते हैं, लोप हो जाता है। फिर ये जब सुनते हैं तो नया ज्ञान लगता है, तो नया ज्ञान समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है। परंपरा से चलता नहीं है ज्ञान। हाँ, उत्तर, क्योंकि यह ज्ञान परंपरा नहीं चलता। संगम में ही चलता है ना, परंपरा नहीं चलता। अभी ही प्रायः लोप हो जाता है। हम बच्चों को प्रारब्ध मिल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं है। यह नया ज्ञान है। इस ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, यह नया ज्ञान है। इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगता है, क्योंकि है ना, ऐसा ज्ञान तो कभी सुना ही नहीं है। गीत बचा है, पितु मात सहायक। हाँ, बंधु सखा, ऐसा है। बालक। ये दूसरी ही है, आप जो पॉइंट बोले दूसरा ही है। आप लोग बोल रहे हो कुछ और है, पितु मात सहायक कुछ और है। ओम शांति। कुल मिला के महिमा ही है बाबा की, जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनके बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं। सोचो, उस भगवान की लोग महिमा गा रहे हैं और हम बच्चों का क्या है? योग है। तुम उनकी याद में बैठे हो, अपने को आत्मा समझ, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सतयुग में तुम अपने बाप को नहीं जानते। हमारा अपना बाप है ना शिव बाबा, नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता है। यहां तो दुखों में हो तभी उस बाप को पुकारते हो। गायन भी है दुख हरता सुख करता, वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। जहां बाबा का घर सच्चा क्या है? हरिद्वार है। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, उसी कहते हैं हरि गोविंदा, कहते हरे गोविंदा। हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने आया है। हरि क्या खोलने आया है? कृष्ण का द्वार खोलने आया है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते, उद्घाटन करते ना, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कितनी बड़ी बात है, बड़े आदमी द्वारा अच्छे उद्घाटन कराया जाता है। भगवान कर रहा है, कहाँ का उद्घाटन? स्वर्ग का। हाँ, तो बाबा आया है हरिद्वार की सेरेमनी करने। कृष्ण की राजधानी में तो कंस होता नहीं है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं। मकान का पहला फाउंडेशन सबसे पहले क्या लगाया जाता है? न्यू, है ना, फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बन करके पूरा होता है, फिर उसकी सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने कब आया? 1937 में। 1937 में आया। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो। तुमको खुशी है कि बाबा अभी आया है नई दुनिया की स्थापना करने, और हम उस नई दुनिया में जा रहे हैं। दोनों खुशी, बाबा आया है और हम जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर ही स्वर्ग था, अब
फिर स्थापन कर रहे हैं। अभी स्वर्ग नहीं है। हर एक को पैगाम दे रहे हैं, बाबा दे रहे हैं और बाबा के हम बच्चे भी दे रहे हैं। धर्म स्थापक को क्या कहा जाता है? पैगंबर। लेकिन बाबा कहते वो मेरा इशारा करते, सच्चा सच्चा पैगाम दो, मेरा परिचय तो देते नहीं है। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ कि मैं कौन हूँ। अपना परिचय कौन देता है? शिव बाबा देते हैं। और मैं ही राजयोग सिखला करके स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाबा समझाते हैं कि मैं वेद शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। अगर मिलता तो कितने 63 जन्मों से अभी तक लोग कितना पढ़ रहे हैं ना, उनसे नहीं मिलता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की सामग्री बहुत है। कितनी सामग्री है? बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो, अब ज्ञान सुनो। फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे, है ना? वहां सुनेंगे ही नहीं। कोई मुरली सुनना, पढ़ाई करना नहीं पड़ेगा। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दे और अज्ञान अंधेर विनाश। तो सतयुग में अंधकार तो है ही नहीं जो भक्ति करे। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति नहीं रहेगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है? सतयुग त्रेता उस दैवी सृष्टि को क्या कहा जाता है? इधर उसको खोल दो, उसको कहा जाता है राम राज्य। और द्वापर कलयुग को क्या कहा जाता है? रावण राज्य कहा जाता है। तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप तुमको क्या करते हैं? बंद करो पूरा बंद करो। ज्ञान की रोशनी दे। हाँ, बाप तुमको जगाते हैं, है ना? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाबा हमको ज्ञान देकर क्या करते? जगाते। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे दीपक बनाते हैं और कोई बड़े दीपक बनाते हैं। अब यह छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, बाबा के बच्चे ही वो दीपक है जो जग रहे हैं। ज्ञान का घी जो मिल रहा है। मनुष्य मरते हैं तो दीपक जलाते हैं, दीपक में घी डालते हैं। क्यों दीपक जलाते हैं बताओ? याद है आप लोग को? हाँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है अंधेरा हो जाएगा तो आत्मा क्या हो जाएगी? भटक जाएगी। प्राणी अंधेरे में ठोकरे ना खाए। अब वो हद की बातें हैं, अब रिवाज है करके जला ही देते हैं लोग। लेकिन कौन से प्रकाश की बात है? भगवान ने आकर के ज्ञान का प्रकाश दिया तो यादगार में क्या जला रहे हैं? वो दीपक जलाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं, भटक रहे हैं। पहले एक की भक्ति करते थे, अब तो मनुष्यों की भक्ति करते, टिवाटे की भक्ति करते। 3 रास्ता जहां मिलता है ना, उसकी भक्ति करते हैं। और किसकी करते? भक्ति की सामग्री बहुत जानवरों की करते, पेड़ आदि की करते, है ना? तत्व की करते। जितने वृक्ष की सामग्री है, भक्ति की बहुत सामग्री है। वृक्ष की कितनी सामग्री है? पेड़ की पत्ते हैं, फूल है, डालियां हैं, तो विस्तार है बहुत। हर की भक्ति करते हैं। बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। भक्ति भी इतनी है। ज्ञान क्या है? बीज। और भक्ति क्या है? वृक्ष, विस्तार। यह सृष्टि तो अनादि अविनाशी है, इनका कभी भी विनाश नहीं होता। यह सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी क्या है? एक है। ऐसे नहीं कि आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में कोई दुनिया है। आज तो चांद में पहले कोई समझते थे देवता है, कोई बुढ़िया सूत काट रही है, मनुष्य है। चांद में मनुष्य पहुंचकर बता दिया वहां जीवन ही नहीं है, कुछ है ही नहीं।
यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता होगा प्लाट कब से बिकना शुरू हो गया, और जिन्होंने प्लाट खरीदा था ना करोड़ों में, आज है भी नहीं लोग, कई लोग तो टपक गए। हाँ, तो साइंस सती में जा रहा है, कभी जो है बच सकता है, सोचा। लेकर जाकर अगर बसा भी दे तो कभी नहीं आ पाएंगे फिर यार, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इसी साइंस से सारी दुनिया का क्या होना है, विनाश होना है, और राज्य तुमको मिलना है। तुम राज्य ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नोंद है। दूसरे इन बातों को नहीं समझेंगे। राजाई तुमको मिलनी है ना, क्योंकि कनेक्शन कृष्णपुरी और क्रिश्चियन का है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। उन्होंने भारत पे राज्य किया, अच्छी ना। अभी क्या कर रहे हैं, अभी तो सब दे रहे हैं ना, बाबा कहते हैं आपस में लड़कर देना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे, क्यों कनेक्शन है कि सबसे ज्यादा यूरोपा से ये युद्ध करेंगे ना, क्रिश्चियन से ही। और रूस अमेरिका बाबा हमेशा नाम लेते, तो बाबा कहते आपस में लड़कर कृष्णपुरी को उन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर क्या किया उन्होंने, है ना। हम सभी जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया, आपस में राजाओं में फूट डलवा दिया, जो मित्रता थी उसको खत्म कर दिया, और एक दूसरे को लड़ाकर क्या किया, राज्य किया। अब बाबा कहते हिसाब पूरा लेना है, जो किए ना उन लोगों ने इसको लड़ाया, आपस में लड़वाया ना। अब वो लोग आपस में क्या होंगे, ये भी हिसाब किताब है, वो भी आपस में लड़ेंगे। हिसाब पूरा लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते। बाबा क्या करते, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि भगवान लड़ा रहा है, वो तो खुद विपरीत बुद्धि हो करके, विपरीत बुद्धि है, आपस में खुद लड़ेंगे, और माखन बादशाही विश्व की भारतवासियों को मिल जाएगी। वह समझते हैं हम पहलवान, वह कहते हैं हम पहलवान, हम ज्यादा ताकतवर। एक देश कहता है हम ज्यादा ताकतवर, दूसरा आंख दिखाता है हम ज्यादा ताकतवर। हम पहलवान, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। कौन निकल पड़े, तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी ही होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है ना। बाबा कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्मों में नहीं। चलो संकल्पों तक आएंगे, हलचल में लाएंगे, लेकिन कर्मों में नहीं आना। योग बल से स्थापना हो रही है ना, और बाहुबल से क्या हो रहा है, बाहुबल से विनाश हो रहा है। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करना है, इसको कहा जाता है योग बल। याद ही क्या है, योग बल। फिर ज्ञान बल भी कहा जाता है। ज्ञान में भी क्या है, बहुत शक्ति है। पहले तो ज्ञान मिला ना, इसलिए ज्ञान को भी क्या कहा गया, बल कहा गया। क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, उनमें कोई को मुक्ति और जीवन मुक्ति उससे नहीं मिल सकती। शास्त्रों से किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता। कहते ज्ञान से सद्गति का गायन है, और भक्ति को ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का कोई शास्त्र नहीं होता है। अब जो राम के पुस्तक बने हैं वह जो भी शास्त्र आदि हैं, सब लड़ाई में क्या हो जाने हैं, खत्म हो जाने हैं। मनुष्यों की बनाई हुई गीता जिसमें उनकी मतें मिक्स है, वो झूठी जो गीता है, और सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी। भगवान के द्वारा सुनाई गई सच्ची गीता
विलोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो काम था उससे वो तो मिल गया, हो गया, सदगति मिल गई, सब कामनाएं पूरी हो जाती है। बाबा सब कामनाएं पूरी कर देते हैं, कोई कामना रहेगी ही नहीं। अब तुम 84 के चक्र को तुम बच्चे जानते हो, तुम कभी बेअंत नहीं कहेंगे, हम उसके अंत को नहीं जानते, ऐसा कहेंगे क्या? हम सभी के अंत को जान गए। परमात्मा की गति कहते हैं ना, तुम्हारी गति मति तुम जानो, बाबा ने वो भी बता दिया है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सभी को हम जान गए। अब हम नहीं कहेंगे भगवान बेअंत है, कहते हैं ना, उसका कोई पार नहीं पा सकता, अब हम ऐसा नहीं कहेंगे। बेअंत कहते हैं नास्तिक, आस्तिक लोग नहीं कहेंगे। कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम, उसका रूप, उसका देश कहाँ का रहने वाला है, काल कब आता है, कर्तव्य कि कुछ भी नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए। कितना बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य पावन बनाना, पावन दुनिया की स्थापना करना। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। हाँ, उस रावण को तो जला दिया, असली रावण को तो जलाए नहीं। रियल में रावण कौन है अब जान गए तो बाबा कहते तुम बच्चों को क्या आती है, हंसी आती है कि ऐसा रावण तो पहले था ही नहीं, कभी नहीं था ऐसा रावण। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, है ना, किस कहाँ की याद करें, सतयुगी दुनिया की, जहाँ हर एक की ज्योति जगी होगी। वहां घोर सोच रहा है, उसको ही राम राज्य कहा जाता है। सतयुग में सच्ची दीपावली होगी, बहुत उजाला होगा, बाहरी भी उजाला होगा और अंदर भी उजाला होगा, माना आत्मा की ज्योति जगी हुई होगी। कहते तो सब है राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते नहीं है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य राम राज्य में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर होना ही है। उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में, विष्णु की माला, वैजंती माला में आने से पहले कहाँ जाएंगे, रुद्रमाला में। और यह जो इस्लामी बौद्धियों की आत्मा है वह आधा कल्प मुक्ति में रहेगी। जब देवी देवताओं का पाठ चल रहा होगा सतयुग त्रेता में, तो वो रेस्ट पीरियड में रहेंगे, मुक्ति में हम शांत बैठे होंगे, जिसे वो मोक्ष बोलते हैं ना, उसी स्टेज में होंगे। जब हमारी सतयुग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू हो जाएगी और तब वो धर्म पिताएं भी आना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है क्योंकि अपने देवता धर्मों को भूल गए हैं। यह होना जरूर है, भूलना तो है ये ड्रामा में, जब भूल जाते हैं तभी अभूल बनाने बाबा को आना पड़ता है। यह होना जरूर है। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, कल्प वृक्ष की तुलना किससे करते हैं, कैसे, क्योंकि जो फाउंडेशन हाँ वहां का है, कलकत्ता में एक पेड़ है बड़ का, उससे करते हैं क्योंकि फाउंडेशन उसका नहीं है, लेकिन जटाएं जो है मीलों तक है ना, बहुत दूर तक फैली हुई है, बहुत बड़ा एरिया में वो पेड़ है। तो इसी प्रकार से आज जो है अन्य धर्मों पे शाखाओं पे आज ये सृष्टि है टिकी है, लेकिन मुख्य जो फाउंडेशन है सनातन धर्म है वो नहीं है। सभी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब यह सब धर्म विनाश हो जाए, अर्थात घर चले जाएंगे, उनका पाठ पूरा हो जाएगा।
तो बाबा कहते हैं यह सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी है ना अनेक अधर्म का विनाश। आज धर्म है लेकिन श्रेष्ठ धारणाएं आज नहीं है, इसलिए अधर्म किस लिए कहा है? धारणाओं पे, सिद्धांतों पे आज लोग चलते हैं क्या? नहीं। एक सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। यहां वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो धारणा करेंगे, बाबा जो सुनाते हैं उसको धारण करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, औरों को कराएंगे, वह ऊंच पद पाएंगे। खाली सुनने से नहीं, बाबा ने क्या कहा? धारण करके करा। बाबा कहते मुख्य बात है धारण करो, जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इसको नहीं भूलो। श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं, चित्र भी बनाया है। एक तरफ कृष्ण का चित्र, दूसरे तरफ शिव का चित्र। पूछना है बताओ गीता का भगवान कौन है? प्रदर्शनी की बुक में भी है, कैलेंडर भी बनाया जाता है और प्रदर्शनी लगाई जाती है, उसमें पूछा जाता है। जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज होगा। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। तुमको मालूम है गीता का ज्ञान फिर से बाबा अभी आकर के क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। गीत में भी है ना गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े, ऐसा गीत बना हुआ है। फिर से तुम्हें आना पड़ेगा और गीता ज्ञान फिर से सुनाना पड़ेगा। गीत तो तुमने नहीं बनाए हैं, माना एक ऐसा भक्ति मार्ग का कोई गीत है पुराना, ऐसा बजता था, तुम्हें आना ही पड़े, लेकिन वो कृष्ण को कहते हैं तुम्हें आना पड़ेगा और फिर से गीता ज्ञान सुनाना पड़ेगा। गीत तुमने नहीं बनाए हैं, बनाने वाले तो मनुष्य ही हैं, परंतु अर्थ को नहीं जानते। कहते हैं गीता के भगवान ने ये जो गीता का ज्ञान है घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया। युद्ध के मैदान में अब घोड़े गाड़ी में बैठ कर दिया, रथ में। श्री कृष्ण के लिए कोई घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता उसके लिए तो अच्छे से अच्छे गाड़ी ले आए। वैसे वक्त पुष्पा की मां घोड़ा खड़ी नहीं, बड़े बड़े धनवान आ जाए। कृष्ण अगर आ जाए तो क्या हो जाए? अच्छी से अच्छी गाड़ी आ जाए, धनवान आ जाए। यहां तो देखो अपनी मोटर भी नहीं है। शरीर को बोल रहे हैं बाबा, शिव बाबा को अपनी मोटर है क्या? अपनी मोटर भी नहीं है। और क्या दिखाया? घोड़ा गाड़ी दिखाई। कृष्ण होता तो इसके लिए स्पेशल आता। और वास्तव में गीता ज्ञान देने वाला मैं हूं और मेरे लिए तो अपनी मोटर भी, दूसरे का मोटर उधारी लेना पड़ा है ना। शरीर रूपी मोटर की बात बाबा कहते हैं। मैं आता ही हूं और वही मोटर मुझे कैसा मिला बोलता है बाबा? पुराना पतित शरीर है ना। पेट्रोल की जरूरत नहीं, खाना पेट्रोल की, शरीर की जरूरत तो खाना पीना है ना। अच्छा, वो पेट्रोल की जरूरत नहीं। तो गुप्त है ना, शिव बाबा क्या है? गुप्त है। श्री कृष्ण की बात नहीं। फिर तुम, अभी मैं आकर गीता ज्ञान देता हूं, सद्गति करता हूं, फिर तुम क्या करते हो? भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान करते हो। सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, उसमें लिंग भी क्या बनाते हैं? हीरे का लिंग, कोहिनूर हीरा से, है ना। कोई एक मंदिर थोड़ी होगा। इतिहास में कहते मोहम्मद गजनवी ने एक मंदिर को लूटा, लेकिन बाबा कहते एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक मंदिर होंगे ना, उन्हें भी लूटा होगा। तब तो 17 बार आक्रमण किया, घोड़ों में ऊंटों में भरकर अपने मुल्क ले गए। एक बार में होगा क्या? बाबा कहते एक ही मंदिर नहीं, 17 बार आक्रमण किया तो एक ही मंदिर पे नहीं किया, बहुत से मंदिर थे, बाबा बता रहे हैं। तो सारी बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को अभी तुम बच्चे जान गए हो, विश्व का इतिहास, भूगोल को। बाप को कहते हैं नॉलेजफुल।
तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है और पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान का सागर बाबा हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। ज्ञान को है मन मना भाव, मन को मुझ में लगा दो, मन से याद करो, इससे सदगति होती है। फिर मध्याजी भाव की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। मध्याजी भाव मना लक्ष्य देते हैं, है ना। वर्षा जो होता है ना, मध्य में कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो ये लक्ष्य भी देते हैं, ऐसा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है ना। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। सच्ची सच्ची नन्स तुम हो। नन्स जो होते हैं ना क्रिश्चियन में, बाबा कहते आप कौन हो? सच्ची सच्ची नन्स। क्योंकि तुम एक को ही याद करती हो। नन्स को गले में क्रॉस पड़ा रहता है ना, उनका क्रॉस पड़ा रहता है। क्राइस्ट को याद करती है। किसको याद करती? कोई गॉड को याद नहीं करते, उनके बारे में जानते नहीं, क्राइस्ट को याद करती है। समझती हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था। क्राइस्ट की जो आत्मा थी वो गॉड का बच्चा था। कोई शरीर बच्चा था क्या? वो लोग शरीर को याद करते ना। आज देख हम हमारा जो शरीर है ये भगवान का बच्चा है क्या? इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो भगवान का बच्चा है। ऐसे तो हम सभी हैं। बाबा आकर के 3 धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन सा? ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। तुम ऊंचे से ऊंची चोटी ब्राह्मण हो क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंचे विश्व की सेवा करते हो। एक जगह बैठकर क्या करते? विश्व की सेवा करते। मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में क्या लिख दिया है? क्या लिखा है? युगे युगे संभवानी युगे युगे। बाबा कहते युगे युगे नहीं, संगम युगे। हर कल्प में संगम युगे। उनका नाम है पतित पावन है। बाबा कहते कल्प अक्षर बीच में निकाल दिया और क्या लिख दिया? तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? जरूरत है क्या? सतयुग में सब पावन है, क्या करेगा आकर? प्रलय त्रेता में भी जरूरत नहीं है, द्वापर में भी तो बीच बीच के हैं। तो बाबा कहते क्या आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार संगम में आकर के सबको पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मुझे तलाक मत देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक दे देती है। वैसे हिंदू नारी पति को कभी पहले तलाक नहीं देती थी, लेकिन आज क्या हो गया? सिचुएशन ऐसा आ गया। आज विश्वास नहीं रहा है ना, विश्वासघात कर रहे हैं। तो आज ऐसा भी होता था, हो रहा है। तो बाबा कहते पहले ऐसा नहीं होता था, सहती थी, सब कुछ करती थी, नहीं देती थी, लेकिन आज बाबा कहते आज देती है। तुमको मुरली सुननी जरूर है। मुरली नहीं सुनते तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो। ये भी जैसे तलाक हो गया ना, सोच लो। हम कहते हम नहीं देंगे तलाक, हम नहीं दे सकते। मुरली नहीं सुनते हो, बाबा को याद नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो क्या कर दिया? तलाक देते हो। तुमको भी कितना टेंशन देना है। अगर अभी फेल होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास हो जाएंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किस किस ने कितनी पढ़ाई पढ़ी। रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा? सब पता पड़ना है ना। सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं। कहते हैं दुख में सिमरन, बोलो
सब करे, सुख में करे न तो और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है। लेकिन ऐसा है क्या? दुख सुख में सिमरन मतलब सतयुग त्रेता में तो सिमरन करेंगे ही नहीं, है ना, आवश्यकता ही नहीं है। और आज तो सारी दुनिया याद कर रही, चाहे कितना भी धनवान कोई क्यों ना हो, भगवान को सब दुखी है ना, सब दुख में याद करते और सुख में सतयुग त्रेता में कोई भी याद नहीं करते। आधा कल्प दुख है, सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम कहेंगे हम ही देवता, हम ही क्षत्रिय और वैश्य शूद्र ब्राह्मण बने। हम सो का अर्थ यही, हम सो हम। उन्होंने समझ लिया हम सो आत्मा सो परमात्मा, लेकिन हम सो हम माना ये 4 वर्णों की बात। हाँ, इसको कोई भी नहीं जानते। तो बाबा कहते बच्चे मन मना भो मध्य जीवो, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। खुद धारण कर, अगर औरों को भी धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। खुद बाबा को याद करके औरों को याद कराएं, खुद पावन बनकर औरों को पावन बनाएं, अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ योग में रहकर पावन बनना, कहाँ आत्मा को पावन बनाना और कहाँ शरीर के मैल को धोना। अंतर है या नहीं है? अंतर है। पति तो आत्मा बनी है। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे भारत स्वर्ग बनता है। बाबा गरीब निवाज है, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी, बाबा तो वो भी साहूकार बनेंगे। बाबा कहते सबका हाँ, जो पाई पाई अपना लगाएंगे तो क्या बनेंगे? साहूकार। स्वर्ग में हेल्थ भी है, वेल्थ और हैप्पीनेस है ना। खुशी कब आती है? अगर बीमार है, हाँ बीमार है तो भी खुशी नहीं है, धन की कमी है और वहां तो सब कुछ है, हाँ इसलिए खुशी है। अगर हेल्थ हो, वेल्थ ना हो तो भी हैप्पीनेस नहीं हो सकता। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं। 2 युग, कोई कमी नहीं, किसी प्रकार का कोई जुकाम भी नहीं। सोचो इतना स्वस्थ, इसलिए क्या रहेंगे। आज थोड़ा बीमार पड़ते हैं, थोड़ा अंतर पड़ जाता है ना खुशी में, तो वहां पे ऐसा कोई दुख है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं। वहां तो कभी कोई भी रोते नहीं, रोना ही नहीं आता। सोचो उनका संस्कार। बाबा के बच्चा भी पैदा होता है, बताया ना, वो हंसते हुए बच्चा पैदा होता है। आज कलयुग में क्या होता है, बच्चा भी जन्म लेता है और नहीं रोएगा सुलाते हैं ना। और वहां शरीर छोड़ते हैं तो छोड़ने वाला भी खुशी खुशी जाता है। अब गाजे बाजे बैंड बाजे बजते हैं और जिनके परिवार से होता है उनको भी कोई दुख नहीं होता है, तो वहां कोई रोता ही नहीं, बोलते हैं बाबा। तो हम उस दुनिया में जा रहे हैं तो बाबा कहते तुमको भी संस्कार लेकर जाना है, रोना प्रूफ बनना है, इसलिए तुम्हें को यहाँ राय दी जाती है, तुमको भी यहाँ रोना नहीं, न मन से रोना। कहते हैं बाबा ना, आंखों से आंसू निकलना चाहिए ना, तो बाबा साकार में अगर कोई किसी का आंसू निकलता है, बाबा कहते फेल, ऐसा कहता है बाबा। हाँ, तो रोज बाबा कहते रोना नहीं है, पक्का कर लिए। परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो बाबा का यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल दोनों है। ये निरोगी बन रहे हैं 21 जन्मों के लिए और यहाँ से पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, दोनों है ना ये। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल खोल देते हैं, मतलब छोटे छोटे जगह में गीता पाठशाला है, सेंटर यहीं से शुरू हुआ है ना। हमारी बड़ी बड़ी दादियां भी छोटे छोटे स्थान में रहते थे, एक ही कमरा में रहते थे, वहीं क्लास चलता था, हाँ वहीं पर संधि बेटी होती थी, वहीं से डाल देते थे। तो छोटे छोटे उस समय तो कोई जानता नहीं था, ना कोई स्थान देता था, है ना। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल खोल देते हैं, जहां से सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद
प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ये पहली पॉइंट है, यही है ना, माया के तूफानों में, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। सदैव खुशी में रहना है। क्या करना है? तूफान तो आएंगे, मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में, इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है, विनाशी कामनाएं, है ना। सतगुरु का वरदान, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले, व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भाव। विस्तार, क्योंकि देखो एक जैसी मुरली नहीं होती है, हर दिन की इतनी नई नई बातें, माना कितनी रमणीक बातें बाबा की, है ना, कितने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने वाली बातें, अब माया जीत बनने की बातें, हाँ, सेवा की। तो विस्तार है, हर रोज की मुरली, हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली के कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो, जो पॉइंट आपको अच्छी लगे, कोई पॉइंट उठाओ, क्या करना है, मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो, तो मन बिजी रहेगा। और व्यर्थ स्वतः खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में, मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं।
जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। तभी फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। पास विद ऑनर माना सम्मान से पास। बिना धर्मराज की सजा खाए सम्मान सहित पास होना, है ना। उसमें लक्ष्य तो रखना है ना। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा, इसका भी तो अभ्यास हो गया है ना, अगर इसको चेंज नहीं करते हैं, हाँ, अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो बाबा ने जो युक्ति बताए हैं उसको क्या करना है, अमल लाना। कैसे करना है, कोई भी ले लो, एकदम शांत बैठ के उसकी गहराई में जाओ, कोई एक पॉइंट ले लो और उसके ऊपर चिंतन करो। वो भी बाबा सिखाते हैं कैसे करना है। एक झाड़ कोई ले लो, बीज कोई ले लो, वहां से स्टार्ट करो, उस पर चिंतन करो। स्लोगन है प्लान माना योजना, ठीक है। प्लेन अलग और प्लान, ये प्लान माना योजना। प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए युक्ति, जिसको बोलते हैं योजना युक्ति, पालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। कौन से प्लान की बात है? बाबा जो हमें बनना है, कहाँ बालक बनना है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन वो तो बनना है तो उसको प्रैक्टिकल में लाना। तो कौन से प्लान? बाबा सेवा के प्लान बताते हैं, है ना, कैसे सेवा करना है। तो बालक बनकर के स्वीकार करना है, उसे मान लेना है, और मालिक बनकर क्या करना है, उसको कार्य में लगाना है ना। तो जो प्लान, एक सेवा का प्लान बताते हैं बाबा, पुरुषार्थ की नई नई युक्तियां प्लान हमें बच्चों को बताते हैं, कैसे पुरुषार्थ करना है और कैसे अन्य आत्माओं तक वो जो सेवा करना है। जो भी युक्तियां बाबा हमें देते हैं उसको स्वीकार करना है। बालक बनना माना मान लेना, और मालिक बनना अर्थात उसको अमल में लाना, कार्य करना। और एक होता है कि देखो इसमें भी आता है कि बाबा तो हमें प्लान बताते हैं, लेकिन अन्य संगठन में भी जो भाई बहनें मिल करके जो प्लान बताते हैं उसे मान लो, बालक बनकर क्या करो, स्वीकार कर लो। और आगे कैसा करना है, मालिक बनकर के अपना उसे रूप दो, प्रतिरूप दो, उसको कार्य में लगाओ। तो ये सामने भी मालिक बन सकते हैं। हाँ, माया के सामने भी मालिक बन सकते हैं। हाँ, आपके सामने बालक। हाँ। तो प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा ने बताया। तो बाबा को हम याद करें। कल का मुझे लगता है कल का एक चीज छूट गया था। कौन सा? चलो, नहीं, रेड लाइट करो। मम्मा का कल था क्या? अच्छा, सुना दे। अच्छा, नहीं छूटा, नहीं, ठीक, सुनाया था ना। मुझे ऐसा लगा कि एक दिन बस छूटा था, है ना, एक बार छूटा था। ठीक है।
ओम शांति।